नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पे एक नजर डाला अबारताई री मुख्य खबरा माथे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश रा नीमच में 86वा सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में करी शिरकत। शहीद स्थल माथे सीआरपीएफ रा वीर शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरोही जिला रा आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन रो करेला शुभारंभ। अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था रो लियो जायजो। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं माथे आज फेर वेली सुनवाई। केंद्र सरकार जवाब दाखिल करवा खातर अदालत से मांग्यो टेम। राजसमंद में एक बस और ट्रक की भिड़ंत में 44 लोग हुआ घायल। 6 की स्थिति गंभीर, अस्पताल में चल रही है इलाज। और प्रदेश में एक फेरू गर्मी रो असर वियो तेज। सबसु बत्तो तापमान जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। और अबे खबरा विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश रा नीमच में 86वो सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि रा रूप में शिरकत करी। इन मौके केंद्रीय गृह मंत्री शहीद स्थल माथे सीआरपीएफ रा वीर शहीदा ने श्रद्धांजलि दी। वहां सीआरपीएफ जवाना री परेड रो निरीक्षण कर सलामी ली। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल विरोधी पहल री सफलता री बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में 86वें सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने शहीद स्थल पर बल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने सीआरपीएफ के जवानों द्वारा किए परेड मार्च का निरीक्षण भी किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह मंत्री के साथ विशेष अतिथि के रूप में एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीएपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरोही जिला रा आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन रो शुभारंभ करेला। कार्यक्रम री पूर्व संध्या माथे एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापेला समेत आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था रो जायजो लियो। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर दर्जना याचिका माथे आज फेरू सुनवाई वेली। अधिनियम री वैधता ने चुनौती देवन वाली 7232 याचिकावां समूह माथे काल वी सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन री बेंच करीब 2 घंटा री सुनवाई रे पछे कोई फैसलो या निर्देश नहीं दियो। केंद्र सरकार जवाब दाखिल करवा खातर टेम मांग्यो है। सुप्रीम कोर्ट कुछ महत्वपूर्ण प्रावधाना माथे अंतरिम आदेश के जरिए रोक लगावारो प्रस्ताव राख्यो है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि उद्योग और वाणिज्य वर्ग 2047 ताई भारत ने पूर्ण विकसित राष्ट्र बनावा में भारतीय नेतृत्व री दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण ठोर राखे है।
इन राष्ट्रीय आकांक्षा ने साकार करवा खातर ओम बिरला सगळा संबंधित पक्षासु टिकाऊ स्थायी और समावेशी मॉडल अपनावारो आह्वान कर्या। लोकसभा अध्यक्ष नई दिल्ली में पीएचडी चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रा 120वीं वर्षगांठ रा कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कहा कि भारत सरकार री विकासोन्मुखी नीतियां उद्योग ने नई दिशा दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उद्योग और वाणिज्य वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की भारतीय नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस राष्ट्रीय आकांक्षा को साकार करने के लिए बिरला ने सभी संबंधित पक्षों से विकास के ऐसे मॉडल को अपनाने का आह्वान किया है जो न केवल टिकाऊ और स्थायी हो बल्कि समावेशी भी हो। ओम बिरला ने नई दिल्ली में पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां आज उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर बल देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज देश की व्यापार नीति आत्मनिर्भर भारत के भव्य दृष्टिकोण में गहराई से निहित है और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक नीतियों को सरल, पारदर्शी बनाने और निवेशक अनुकूल कर व्यवस्था की स्थापना और साथ ही एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली को अपनाने से देश में उद्यमशीलता की भावना को काफी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, गतिशक्ति और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों के विकास जैसे प्रमुख कार्यक्रम पूरे देश में औद्योगिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे को मजबूत ताना बाना बुन रहे हैं। आज परिस्थितियों में परिवर्तन हुई है। हम हमारे उपभोग की वस्तुएं तो उत्पादित कर ही रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के अंदर उन सब इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जहां 100% हम इंपोर्ट पर आधारित रहते थे, आज उस सेक्टर के अंदर भी हम एक्सपोर्ट करने की सामर्थ्य हम में बढ़ी है। ये नए बादल का परिप्रेक्ष्य है। जिस तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिस तेजी से बदलाव किया है, आने वाले समय के अंदर कई सेक्टरों के अंदर हम दुनिया के अंदर नेतृत्व करेंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड री पहली बैठक जयपुर में आयोजित करेगी। इन दौरान बोर्ड रा अध्यक्ष रामगोपाल सुथार समेत संबंधित विभागारा वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रिया। बैठक में बोर्ड रा पंजीकरण ने लेर विचार विमर्श कर्यो गयो। इन साथ ही बोर्ड री नियमित गतिविधियां संचालन खातर आवश्यक बजट प्रावधाना माथे चर्चा करेगी। इन दौरान परंपरागत शिल्पकला ने बढ़ावो देवारा उद्देश्य सु कास्ट और धातु सु निर्मित उत्पादारा प्रचार प्रसार री रणनीतियां माथे भी मंथन कर्यो गयो। जैसलमेर रा सावता गांव रा स्थानीय निवासियां और एक संस्था मिलर परंपरागत जल स्रोतारा संरक्षण और संवर्धन री दिशा में अनूठी पहल करता थका एक बेरी रोज जीर्णोद्धार करायो है। आ बेरी कई गांव री प्यास बुझावन रे काम आवे है। ग्रामीणारो कहनो है कि करीब 500 साल पुरानी इन बेरी ने गांव राही एक सुथार परिवार कानी सु तैयार कर्यो गयो हो। जैसलमेर के अंदर प्रकृति की जो धरोहरें हैं, कुएं और बावड़ियां, उसको संरक्षित करने के लिए कई संस्थाएं आगे आई है। और हमारे यहाँ सावता गांव में देगरा और उनके अंदर मिण्यारा तला है, 4 कुएं हैं। उन कुओं को हमने वापस सफाई की, उसका पूरा जीर्णोद्धार किया और एक कुआं तैयार किया मॉडल के रूप में, नोड जो तैयार किया है। और आज हम उसमें जहां हमारे पानी की किल्लत होती है तो उस कुएं को हम वापस पानी निकालते भी हैं और महिलाएं वहां से पानी लेके आती हैं। परंपरागत जल स्रोत जो है वो हमारे ग्रामीण जीवन में जल की जो सुविधा है उसके प्रमुख स्रोत हैं। और आज भी जो है ग्रामीण महिलाएं तालाबों, कुओं, बेरियों के ऊपर काफी हद तक निर्भर हैं। तो ऐसे में इन पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करना और उनका जीर्णोद्धार करवाना जो है हम सभी के लिए अनिवार्य बन जाता है। और विशेषकर जब हम मरुस्थल में हैं और अभी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे नहरबंदी भी है, हमारा भूमिगत जल भी जो है नीचे जा रहा है, बिजली कटौतियां चल रही है, तो ऐसे में पानी की काफी किल्लत जो है हर तरफ देखने को मिलती है। तो उसमें ये पारंपरिक जल स्रोत जो है वो हमारे प्रमुख आधार हैं जिनसे कि हमें राहत भी मिलती है। हमारी संस्था पिछले कई वर्षों से जल एवं पर्यावरण पर सामुदायिक भागीदारी के साथ अनेक पहल कर रहे हैं।
800 साल पुरानी मनियारा बेरी के लिए हमने बेरी रिवाइव करके एक प्रोजेक्ट बनाया और इसकी ज़रूरत हमें तब महसूस हुई जब हमने वहाँ की सांवता गांव की महिलाओं और ओरेंट टीम के साथ में कला कार्यशाला की, जिसके अंदर हमने उन महिलाओं के काम, वहाँ के ग्रामवासियों के काम को देखा, समझा और सराहा, जिसमें ये लोग मिलकर काफ़ी सालों से वहाँ की बेरियों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु कुछ रिसोर्सेज के अभाव के कारण और समय समय पे इन चीज़ों को नहीं देखने के कारण वहाँ पे बेरी जो थी वो पूरी विकसित करनी बाकी थी, पर हो नहीं पा रही थी। तो हमने कार्यशालाओं में ये समझा कि क्यों ना हम मिलकर सामुदायिक भागीदारी के साथ में इन बेरीज को रिवाइव करें। રાજસમંદમાં હાઈવે માથે એક બસ और ट्रक री भिड़ंत वही गई। इन हादसा में 44 लोग घायल वही गया, जिन मायने सु 6 री स्थिति गंभीर बनियोड़ी है। देलवाड़ा रा थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह बताया कि बस उदयपुर सु राजसमंद री ओर आ रही है। इन दौरान आमे सामे री भिड़ंत में बस और ट्रक बुरी तरीका से क्षतिग्रस्त वही गया। घायला ने ग्रामीण और पुलिस री सहायता से रेस्क्यू कर अस्पताल पुगायो गयो है। भारतीय खाद्य निगम रा जनरल मैनेजर अनुपम व्यास श्रीगंगानगर जिला री मंडिया रोड दौरो करिया। इन दौरान जिला री कृषि उपज मंडी रा संयुक्त निदेशक शिव सिंह भाटी समेत कई दूजा अधिकारी मौजूद रिया। अनुपम व्यास गेहूं री खरीद और भंडारण व्यवस्था रो जायजो लेवता थका अधिकारियां और व्यापारियां ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। भारतीय खाद्य निगम कानिसू श्रीगंगानगर में अबार ताई 127 मेट्रिक टन सु बत्ती री खरीद करी जा चुकी है। में सरसों, जौ और गेहूं 3 की आवक पीक पर है। सरसों और जौ 4-5 दिन तक और आएंगे, उसके बाद में गेहूं की आवक बम्पर रहेगी। गेहूं की समर्थन मूल्य खरीद शुरू हो चुकी है। लगभग 2.25 लाख कट्टे वितरित किए जा चुके हैं एफसीआई द्वारा और मंडी से उठाव लगभग 50,000 कट्टे हो चुके हैं। और व्यापारी खरीद में सरसों और जौ की लिफ्टिंग तेजी से चल रही है। 3-4 दिन में जौ और सरसों की लिफ्टिंग करीब हो जाएगी, फिर मंडी कभी काफी ढीली हो जाएगी और गेहूं की खरीद स्मूथ चलने लग जाएगी। खबर मौसम सु है। प्रदेश में एक फेरू गर्मी रो असर तेज हुई गयो है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा के दौरान सबसे बत्तो तापमान जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। वटे फलोती में 44.8, बाड़मेर में 44.5, श्रीगंगानगर में 44.3 और राजधानी जयपुर की बात करा तो जयपुर में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करो गयो है। मौसम विभाग जोधपुर, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र में लू चालपारी संभावना जताई है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश रा नीमच में 86वां सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में करी शिरकत। शहीद स्थल माथे सीआरपीएफ रा वीर शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरोही जिला रा आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन रो करेला शुभारंभ। अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था रो लियो जायजो। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं माथे आज फेर वेली सुनवाई। केंद्र सरकार जवाब दाखिल करवा खातर अदालत से मांग्यो टेम। राजसमंद में एक बस और ट्रक की भिड़ंत में 44 लोग हुआ घायल, 6 री स्थिति गंभीर, अस्पताल में इलाज चल रही है। और प्रदेश में एक फेरू गर्मी रो असर भी तेज। सबसे बत्तो तापमान जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज।
ડીડી ન્યૂઝ રાજસ્થાન સોશિયલ મીડિયાના સગલા પ્લેટફોર્મમાં ઉપલબ્ધ है। आप वटों भी ડીડી ન્યૂઝ રાજસ્થાन की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरार ओ बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल ડીડી ન્યૂઝ રાજસ્થાન। नमस्कार।